Hello, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. Today we are going to study science for class 7th, and it is the first chapter which is named as nutrition in plants. In this video we are going to discuss your second last topic which is named as heterotopic nutrition. Students, we are providing written class notes. You have to take the notes and write down them in your fair copies for your betterment. Now let's discuss heterotopic nutrition. At first we have to understand the definition of heterotopic nutrition. What is heterotopic nutrition? Uh, for the definition of heterotopic nutrition, we can say that the nutrition in which non-green plants depends for their nourishment on green plants is known as heterotopic nutrition. यानी कहने का मतलब कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दूसरों की सहायता से होता है. मतलब हेटेरो का मतलब ही मैंने बताया था अदर. ठीक है, यानी कि जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूरिशमेंट दूसरे की सहायता से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं. इसमें आपको नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. एज वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट प्लांट्स, सो वी हैव टू डिस्कस ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स इन दिस topic. Okay, so now we can say that the definition that the nutrition in which non-green plants get their nourishment by the help of green plants is known as heterotopic nutrition. आगे बात समझ में? यानी कहने का मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होकर के, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उसको हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं. हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स 4 भागों में बटे होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. हियर वी कैन डिस्कस. फर्स्ट होता है आपको पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे कि द प्लांट्स दैट लिव टुगेदर with the green plants and get their nourishment are called as parasitic plants. ठीक है, यानी वैसे प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ रह करके, ठीक है, उनसे अपना न्यूरिशमेंट प्राप्त करते हैं. जैसे हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी हमारे सर के बालों में जो जुएं रहती हैं वो हमारे साथ साथ रह करके हमारे बालों से अपना न्यूरिशमेंट प्राप्त करते हैं. इसलिए हम लोग जुओं को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं. तो उसी तरह से कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स के साथ रह करके, ठीक है, अपना न्यूरिशमेंट प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है अमरबल, जो कि कसकट्टा के नाम से भी जाना जाता है. ये एक पौधा होता है जो अपने होस्ट प्लांट के साथ उसके स्टम में लिपटा हुआ रहता है चारों तरफ से. जैसे मान लीजिए कि ये अगर उसका स्टम्प है तो ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे लिपटा रहता है और लिपट करके इसके स्टम्प से ही ये अपना न्यूरिशमेंट प्राप्त करता है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं. यानी द प्लांट्स विच लीव टुगेदर द होस्ट प्लांट एंड गेट देयर न्यूरिशमेंट आर नोन एज पैरासाइटिक प्लांट्स. ठीक है, और इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. यानी ओवरऑल यू कैन से दैट द न्यूट्रिशन इन विच non-green plant live together the host plant and get their nourishment by the help of their host plant is known as parasitic nutrition and the plant is known as parasitic plant. ठीक है, दूसरा इसका होता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स देखेंगे, सैप्रोफाइट जो है वो सेप्रस और फाइटन, ये 2 नामों से बना हुआ है. दोनों ये ग्रीक लैंग्वेज के नाम है, सेप्रस और फाइटन. सेप्रस का मतलब होता है रॉटेन, ठीक है, और फाइटन का मतलब होता है प्लांट. यानी कहने का मतलब होता है कि वैसे पौधे जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे,
जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे यानी सड़े गले चीज़ों पे डेवलप होते हैं और अपना न्यूरिशमेंट गेन करते हैं, उनको हम लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। सैप्रस का मतलब होता है रॉटन यानी सड़ा हुआ, डेड डिकेइंग, और फाइटन का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि द प्लांट्स विच डेवलप ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर नॉन एज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, तो यू कैन से दैट द न्यूट्रिशन इन विच plants develop on dead and decaying matters are is called saprophytic nutrition, and the plants which develop on the dead and decaying matter are known as saprophytic plants. Okay, अगला हमारा इसका एग्जाम्पल हमने देखा था मशरूम। मशरूम एक पौधा है जो आप अपने घर के आगे पीछे जहाँ भी फर्टिलाइजर्स फेंकते हैं तो उन फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है, उसमें जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, डेड और डिकेइंग मैटर्स होता है, वहीं पे ये मशरूम पैदा होता है और ये अपना न्यूरिशमेंट गेन करता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, द प्लांट्स विच गेट देयर न्यूरिशमेंट बाय द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स, बाय द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स। इस तरह का एक पौधा होता है, ठीक है, इसमें एक ढक्कन टाइप का एक लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम लोग पीचर प्लांट कहते हैं, पीचर प्लांट। ठीक है, तो पीचर प्लांट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है बाबू, वो अपना इस ढक्कन को, अपने इस बॉक्स को खुला रखता है, और जैसे ही कोई इसमें इंसेक्ट इंटर करता है, ये ढक्कन जो होता है वो क्लोज हो जाता है, और इसी को मार करके, वो इस इंसेक्ट को मार करके धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करके अपना न्यूरिशमेंट गेन करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पीचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। यानी यू कैन से दैट द प्लांट्स विच गेट देयर न्यूरिशमेंट बाय द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला और लास्ट इसमें का है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक का मतलब होता है साथ साथ रहना। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब एक साथ रह करके अपना न्यूट्रिशन गेन करना। ठीक है, तो इसमें क्या, दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी इस न्यूट्रिशन में जो होस्ट प्लांट होता है, होस्ट प्लांट और जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, दोनों एक साथ रह करके, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अपना न्यूरिशमेंट शेयर करते हैं। यानी कुछ न्यूरिशमेंट होस्ट प्लांट इस ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट को देता है, और कुछ इससे ये लेता भी है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक प्लांट्स का डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि द प्लांट्स विच लिव टुगेदर विद द होस्ट प्लांट एंड शेयर देयर न्यूट्रिशन विद द ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड symbiotic plants, and this type of nutrition is called as symbiotic nutrition. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से समझा। जैसे कि अब एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि द न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड on green plants for their nutrition is known as heterotrophic nutrition. heterotrophic plants जो होते हैं चार तरह के होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो होस्ट प्लांट के साथ लिपट करके रहते हैं और अपना जो न्यूरिशमेंट होता है वो ग्रीन प्लांट से गेन करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे जन्म लेते हैं और उसी पे अपना न्यूरिशमेंट गेन करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मार करके, इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करके अपना न्यूरिशमेंट गेन करते हैं, उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो होस्ट प्लांट के साथ साथ रह करके, ठीक है, अपना न्यूरिशमेंट शेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे और इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक होगा रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, ये हम लोग नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर का पूरा फुल एंड फाइनल रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग उसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व आउट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।